न्यूज़ 18 इंडिया। रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफ़र हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, जिधर बने सरकार उधर हो जाते हैं। तो ये तो राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें केवल मलाई चाहिए, जिन्हें केवल सुविधाएं चाहिए, जिन्हें केवल आराम की राजनीति करनी है। सही राजनीति तो वही करते हैं जो विपक्ष में होते हैं। ये जो चुनाव बात आपने बड़ी खूबसूरत कही और मैं कहता हूं उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात बोली, लेकिन हिमाचल में तो सरकार भी आप विपक्ष की थी, दस्तूर भी आपका था, लेकिन वो विपक्ष में चले गए 6 विधायक। अब उसको लेके भी कोई कविता सुना दीजिए, सुनानी चाहिए ना। जी, छोटी सरकार को बड़ी सरकार ने दबा लिया और बड़ी सरकार के पास जो पावर है वो छोटी सरकार के पास है नहीं। छोटी सरकार के पास ना तो ईडी है, ना तो सीबीआई है, ना तो इनकम टैक्स है, ना पूंजीपतियों की थैलियां हैं, ना इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धन इकट्ठा किया गया था वो है। अब देश में हो क्या रहा है? और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, कोई राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी, कोई कम कोई ज़्यादा। सिद्धांत भी कोई चीज़ होनी चाहिए और राजनीति में तो खास तौर से होनी चाहिए जी। विचारधारा भी कोई चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल मैं शामिल हो जाऊं तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात रही? फिर इसका मतलब तो हम सब बिकाऊ माल हो गए। तो ये जो देश में चल रहा है, जो आपके साथ विधायक गए हैं वो माल बिकाऊ था? किसी का, हमारे साथ कौन गए? हमारे तो छोड़ के गए हैं। तो 7 विधायक आपके चले गए ना बीजेपी के में। मैंने सोचा 7 कह रहे होगा, आपके साथ गए हैं जी। देखिए, जो आपके साथ थे वो उधर चले गए। अमीश जी देखो, कड़वा सच तो ये है, अभी मेरे भाई, मैं उन्हें पहले तो मुझे राज्यसभा के लिए बधाई देनी चाहिए थी, क्योंकि निर्वाचन के बाद आज पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो इसका खंडन करेंगे, लेकिन सच्चाई ये, कड़वा सच ये इस देश में, जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पार्टी चला दी है कि पहले तो जब वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहां पोलिंग कम करा दिया जाता है। फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद कर सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है। और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं, उनके मुकदमे। मैं 2-3 उदाहरण 10 सेकंड में जी, 10 सेकंड। आसाम में ले लें, हिमंत विश्व शर्मा, यही उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, आज इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। आप बंगाल चले जाएं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर आरोप थे, जांच थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए, मुकदमे खत्म। अजीत पवार महाराष्ट्र में, मोदी जी एक सप्ताह पहले कह के आए थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, नेचुरल करप्ट पार्टी है। और वो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार चक्की पी सिंह, आज वो इनके सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो चल रहा है, अशोक चौहान का भी आदर्श घोटाले में नाम था, वो भी एक नाम है। सुधांशु त्रिवेदी, ये परिपाटी आपने चलाई है, हिमाचल में सरकार आप गिरा रहे हैं और आरोप है कि वो डायरेक्टली बीजेपी वो सब कुछ करवा रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हम सबके सामने हुआ, आपके 8वें कैंडिडेट संजय सेठ चुनाव जीत के आ गए।